गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अमेजिंग इंजीनियर में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड दिस वीडियो इज पावर्ड बाय बीआरसीएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिचुएटेड इन दहर डिस्ट्रिक्ट भिवानी हरियाणा। फ्री लेक्चर्स हैं आपके लिए गेट क्लासेस के लिए। अगर मैं बात करूं गेट क्लासेस के लिए तो हाइड्रो जो है आपका वो आएगा 5 to 6 और ये 8 मार्क्स तक भी आ सकता है। 8 नहीं कह सकते अपन, 7 मार्क्स तक ये आपके पास आ सकता है। एसएससी जेई की आज लास्ट डेट है, जिसने फिल नहीं किया वो फिल कर लीजिए। एसएससी जेई के अंदर ये भर भर के इसके अंदर से क्वेश्चन आएंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मीन प्रेसिपिटेशन ऑफ एन एरिया, जिसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कैपिटल पी स्मॉल एम। इसके अंदर हमें फाइंड आउट करना है। मैंने आपको 3 मेथड बताए थे, अर्थमेटिकल मीन मेथड, नेक्स्ट है आपका थीसन पॉलीगन मेथड एंड थर्ड रहेगा आपका आइसोहाइडल मेथड। इन 3 मेथड के ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे आज। तो मैं इसको रख कर देता हूं। क्वेश्चन आपके सामने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं मैंने। मेरा यही रहेगा कॉन्सेप्ट कि जल्दी से जल्दी आपको इसके अंदर से कंप्लीट करवाया जाए ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक क्या है, मीन प्रेसिपिटेशन ऑफ एन ओवर एन एरिया। अब क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे। हाँ, इससे पहले मैं आप बता देता हूँ आपको गिव अवे प्राइस है। जो भी हाइड्रोलॉजी की पूरी क्लास देखेगा और अच्छे से नोट्स बना के मुझे रिप्रेजेंट करेगा, यानी पीडीएफ फॉर्म में मेरे को भेज देगा, उसको मैं गिव अवे प्राइस दूंगा और प्राइस अच्छा होगा। रुपीज में नहीं होगा, 1000 वाले रुपीज में ही होगा। ये मेरी तरफ से आपको पूरी पूरी गारंटी है। हाँ, पर आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, नोट्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ए कैचमेंट देयर आर 5 रेन गेज, the rainfall data collected by them in year 2018 are 2018 के अंदर इन्होंने 5 रेन गेज आपको दे रखे हैं। 5 रेन गेज सेक्शन है आपका 1 2 3 4 5 और जो रेनफॉल है आपकी 58 59 60 61 63 एंड 61 पॉइंट नहीं है यहाँ पर, ये 61 है। तो इसको आप कैसे निकाल सकते हो? अर्थमेटिकल मीन मेथड से इजीली आप निकाल सकते हो। तो अर्थमेटिकल मीन मेथड में आपका मैंने बताया था आपको P1 प्लस में P2 प्लस में P3 प्लस में P4 प्लस में P5 अपॉन में n। इसको आप अगर लिखेंगे तो 58 प्लस में 59 प्लस में 60 प्लस में 63 प्लस में 61 अपॉन में 1 2 3 4 5। टोटल करेंगे तो आपका कितना आएगा? टोटल करके बताओ मेरे को। तो ये आपका आ गया 301/5, जिसका आप अगर सोल्व करेंगे तो मेरे को बताओ आपका कितना आएगा। इजी है, 1 मार्क्स में आएगा आपके पास, बहुत इजी रहेगा, इजीली आप निकाल सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप पढ़ के नहीं जाते हो हाइड्रोलॉजी, सर्वे, सीपीएन पार्ट एंड इरिगेशन जैसे सब्जेक्ट्स को आप पढ़ के ही नहीं जाते, पर अगर आप उनको पढ़ के जाओगे, इजी सब्जेक्ट्स हैं और स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं गेट को इजीली क्लियर करने के लिए। प्लस रीजनिंग एंड मैथ्स जो आता है गेट के अंदर, उसका आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। रीजनिंग सबकी क्लियर हो जाती है, मैथ्स आपको करने के लिए इंजीनियरिंग मैथ्स उसके अंदर आएगा। तो ये सब आप क्लियर करके रखोगे तो आपके पास वाइड स्कोप है गेट क्लियर करके एक अच्छी जगह प्लेसमेंट लेने का। प्लेसमेंट मतलब आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, क्या करता है सिविल इंजीनियर के लिए। सिर्फ और सिर्फ गेट ऐसा सब्जेक्ट है जो आपका फ्यूचर डिफाइन करता है। हाँ, गवर्नमेंट एग्जाम में आप जाना चाहते हैं तो वो एक अलग बात है, बट गेट आपका फ्यूचर डिफाइन करता है फॉर ऑल अदर एस्पेक्ट, अगर आपका गवर्नमेंट में नहीं हो रहा। और इससे पहले मैंने आपको बता दिया है, जो आपका 85 से ऊपर जो क्राइटेरिया जाता है स्टूडेंट्स का, उनका अच्छा पैकेज मिल जाता है, कंपनी उनको ले जाती है, क्योंकि उनका 85 मार्क्स है, उनका गेट भी अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाएगा। अबव 70 नंबर उनके आएंगे, 60 नंबर अबव आएंगे, तो एमएनसी कंपनीज उनको ले जाएगी। हाँ, अगर आप गेट क्लियर करके 50 मार्क्स अबव ले लेते हैं तो आपको एक अच्छा पैकेज मिल जाता है आगे अपना फ्यूचर डिसाइड करने का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज रेनफॉल ओवर अ कैचमेंट विद द थीसन पॉलीगन मेथड। स्टेशन आपको ये दे सकते हैं। थीसन पॉलीगन मेथड क्या कहता है आपको? कोई बच्चा बताना चाहेगा? थीसन पॉलीगन मेथड आपको क्या कहता है? मेरे को आप थोड़ा बताओ उस बारे में। स्टेशन दे रखे हैं आपको, रेनफॉल दे रखी है यानी आपको P दे रखा है, एरिया मतलब आपको एरिया दे रखा है। तो थीसन पॉलीगन मेथड क्या कहता है? प्रेसिपिटेशन इनटू में एरिया प्लस में प्रेसिपिटेशन इनटू में एरिया, यानी PM इज इक्वल टू में P1A1 प्लस में कितने हैं 1 2 3 4 5। इसको आप क्या लग सकते हैं?
पीबी इंटू में एबी प्लस में पीसी इंटू में एसी प्लस में पीडी इंटू में एडी प्लस में पीई इंटू में एई अपॉन में ए प्लस में ए बी प्लस में ए सी प्लस में ए डी प्लस में ए ई। इसको आपको डिफाइन करना है। अगर आप इसको डिफाइन करेंगे तो क्या आ गया आपका 5 इंटू में 8 प्लस में 15 इंटू में 6 प्लस में 10 इंटू में 5 प्लस में 25 इंटू में 2 प्लस में 35 इंटू में 4 प्लस में क्या हो रहेगा आपका 8 प्लस में 6 प्लस में 5 प्लस में 2 प्लस में 4। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ गया 14.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना। रेनफॉल आपके पास सेंटीमीटर में, ये आपका किलोमीटर स्क्वायर में है, तो किलोमीटर स्क्वायर का जो आपकी वैल्यू आएगी क्या आएगी? किलोमीटर स्क्वायर टू में सेंटीमीटर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? किलोमीटर स्क्वायर। तो किलोमीटर स्क्वायर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, आपके पास सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई। इजी है, आसान से हो जाएगा। शॉर्ट रखेंगे, 5 to 10 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे 3 क्वेश्चन को। इनको ही इसको थोड़ा डिफाइन घुमा के बता देगा। घुमा के आपको पता ही है कैसे घुमाएगा। आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। एक सेशन में लूंगा, अभी तक शायद हमारे 11th लेक्चर होगा जो मैं अपलोड करूंगा, तो 11th लेक्चर का एक समरी दे दूंगा। मैं क्या दे दूंगा? समरी दे दूंगा, जिसके अंदर आपको मैं विद इन वन आवर में आपको 11 लेक्चर पूरे डिफाइन कर दूंगा। कोशिश करेंगे दे देंगे, अगर नहीं दे पाए तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसके अंदर हम कवर अप कर लेंगे। अप्रोक्स 11:15 हो चुके हैं रात के, यानी पीएम के अंदर आपके लिए मैं लेक्चर बना रहा हूँ, तो देखना जरूर है। लेक्चर को लाइक जरूर करना है, कमेंट जरूर करना है, ज़्यादा शेयर करना है। जितने भी आपके स्टूडेंट दोस्त हैं, चाहे वो किसी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, भाई बीआरसीएम की कॉलेज की तरफ से फ्री लेक्चर है, रात को भी हम लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं आपको, आपके लिए ही है सब कुछ। कैलकुलेट बाय अरिथमेटिकल मीन मेथड एंड Thiessen polygon method rainfall amount in mm. The station 468 are outside rain catchment area. यानी 4, 6, 8 ये आउटसाइड है कैचमेंट एरिया के अंदर। अरिथमेटिकल मीन मेथड क्या कहता है? जो कैचमेंट एरिया के अंदर रेन गेज आएगा आपका, उसको आपको कैलकुलेट करना है। और आपका थीसिस पॉलीगन मेथड क्या कहता है? कैचमेंट एरिया के अगर बाहर भी है तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे, बट वो एरिया जो आउटसाइड कैचमेंट एरिया है उस एरिया को ना कैलकुलेट करके अंदर वाला एरिया लेंगे। तो इसका अगर हम अरिथमेटिकल मीन मेथड से हम इसको डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 4 का जो है हमारे पास 12, उसको हम कैंसिल कर देंगे, प्लस 8 प्लस 6 का क्या है 14, इसको भी मैं कैंसिल कर दूंगा, प्लस 25 प्लस 18 8 का है, इसको भी मैं कैंसिल कर दूंगा। और यहाँ पर क्या आएगा 1 2 3 4 5 रेन गेज मेरे पास है। इसको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एडिशन में आपको दे देता हूँ, एडिशन में मैं बता देता हूँ क्या आएगा 78 अपॉन में 5। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या आ गया 15.6 mm। इजी है ना, बहुत इजी है, घुमा रखा है क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन सिंपल था, अरिथमेटिकल मीन मेथड में क्वेश्चन को घुमा दिया। इसने अंदर वो डेफिनेशन की वो पार्ट्स बता दिए जो आपको याद होने चाहिए। क्या याद होना चाहिए? अरिथमेटिकल मीन मेथड जो है वो आपका थिनसन पॉलीगन मेथड से, और जो आपका नेक्स्ट मेथड है कौन सा है आइसोहाइटल मेथड, उससे थोड़ा टफ है, उससे इजी है। वो क्या क्या चीजें नहीं करता वो आपको सब कुछ मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बता दिया है। और थिनसन पॉलीगन मेथड में अगर ये क्या कह रहा है उसको देखेंगे तो हम क्या कह रहे हैं, ये P1 यहाँ पर फॉर्मूला है आपके पास, तो फॉर्मूला मैं नहीं रखता। 10 इंटू में 7 प्लस में 20 इंटू में 4 प्लस में 15 इंटू में 10 प्लस में 12 इंटू में 12 इज इट ओके 12 इंटू में 12 प्लस में 8 इंटू में 5 प्लस में 14 इंटू में 8 प्लस में 25 इंटू में 4 प्लस में 18 इंटू में 10। एरिया ले लेंगे आप 7 प्लस में 4 प्लस में 10 प्लस में 12 प्लस में 5 प्लस में 8 प्लस में 4 प्लस में 10। बहुत फास्ट होना चाहिए आपका। ये 70 प्लस में 120 प्लस में 150 प्लस में 144 प्लस में, ठीक है ना, यही है ना, ठीक है ना। मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, ठीक है। इसको आप टोटल क्या हो गया 11 और 10
21 21 और 10, 31 32 33, 33 और 5 38, 38 और 8 46, 46 और 4 50, 50 और प्लस 10 60। देखो 60 आ रहा है ना, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा आपके पास, इसको कैलकुलेट करोगे तो 12.933 mm में ये आपके पास आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं, दोनों चीजें मैंने आपको क्या बताई हैं, क्वेश्चन कैसे मोल्ड करेगा, क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे आप इजीली मार्क्स ले सकते हैं। फॉर्मूले आपको याद ही करने पड़ेंगे, मैं तो याद करवाने आऊंगा नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो कहता है भाई मेरे को सब समझ में आ रहा है, एक स्टूडेंट वो कहता है सर दोबारा बता दो, उसको दोबारा बता देगा मेरे को समझ में आ रहा है। एक स्टूडेंट कहता है सर अभी भी समझ में नहीं आया, तो उसको हम क्या कहते हैं, खुद पढ़ो, क्योंकि उसके डाउट्स ही क्लियर नहीं होते, क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होते। जब कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा तभी उसको आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो बीआरसीएम कॉलेज की तरफ फ्री क्लासेस है, रात को भी आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड हो रही हैं, तो इसको आप सीरियसली लें और अच्छे से अपनी गेट 2000 की तैयारी करें, ठीक है ना।